नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। अभी है हम मऊ में और जा रहे हैं उज्जैन। ये और हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सभी लोगों से मिलिए। नमस्ते। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं। हम लोगों ने नाम बहुत सुना है और वीडियोस बहुत देखे हैं फोन पे, लेकिन पहली बार खुद से जा रहे हैं, वो भी अकेले नहीं जा रहे। इतने सारे लोग हैं ना, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। और अभी तो बहुत भव्य कॉरिडोर भी बन चुका है, तो वो भी देखेंगे जाके। ये चले चलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म स्थल भूस्थली देखने के लिए। और ये एरिया आप देख रहे हैं, छावनी वाला एरिया है। और यहाँ पे बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। परशुराम जी की भी जन्मभूमि यही है। तो हम लोग अभी अम्बेडकर जी की जन्मस्थली देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ये जन्मस्थली है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। तो अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि कैसा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थल। बहुत सुंदर से बनाया हुआ है, पूरा व्हाइट कलर में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल 1851 को जन्म हुआ था। उनके फादर आर्मी में थे, सूबेदार थे यहाँ पर महा रेजिमेंट के अंदर। तो एक सर्वेंट क्वार्टर था, उसके अंदर उनका जन्म हुआ। वो मात्र यहाँ पर 2.5 साल रहे। 1894 में उनके पिताजी रिटायर हो गए, तो वो यहाँ से जो सरकारी क्वार्टर था वो खाली करके चले गए। उनकी जो पढ़ाई है महाराष्ट्र में हुई, सतारा में। और उसके बाद में सयाजीराव गायकवाड़, गुजरात के जो महाराज थे, उन्होंने उनको एक स्कॉलरशिप की मदद करी। ये बहुत हुनार बालक है। इनका जो सरनेम है ओरिजिनल सतपाल था, अम्बेडकर नहीं था। इनके गुरु का जो सरनेम था वो अम्बेडकर था। जातिवाद के कारण उनको स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। और इस शर्त पे स्कूल के अंदर दाखिला मिला था कि आप सामान्य बच्चों के साथ में बैठ कर पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है तो अपने घर से एक गोरी लाना पड़ेगी और आपके दरवाजे में बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब बहुत होशियार थे। उन्होंने बहुत सारी वहाँ पर जो जातिवाद के शिकार हुए वो सहन किए, लेकिन उन्होंने मन लगा के पढ़ाई करी। तो उनके गुरु जो थे वो बहुत प्रभावित हुए उनसे, और उन्होंने ही रिकमेंड करी सयाजीराव गायकवाड़ जी से कि बालक के अंदर प्रतिभा फूट फूट के भरी है, अगर इसकी मदद की जाए तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने स्कॉलरशिप देकर लंदन पढ़ने के लिए भेजा उनको। और इस एग्रीमेंट के साथ में भेजा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 11 साल हमारे राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्हें सैन्य सचिव बनाया गया। वो सैन्य सचिव बने, वहाँ उन्होंने पदभार ग्रहण किया, लेकिन वहाँ पर भी उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा। तो उनको 11 दिन भागना पड़ा। फिर बाबा साहब ने वहाँ पर बड़े दुखी हुए कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, हिंदू धर्म का हिस्सा हूँ, और मेरे साथ में इतना भेदभाव, मैं इतना पढ़ा, इतने बड़े पद पे आ गया हूँ, उसके बावजूद तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो अशिक्षित है, जो गरीब है, असहाय है, उनके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए, और जो उस समय धर्म के ठेकेदार थे, उनकी मानसिकता चेंज करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं इस धर्म में जन्मा जरूर हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। तो बाबा साहब ने जब संकल्प लिया तो उनका कद तो बहुत ऊँचा हो गया था। तो विभिन्न धर्मों के लोग कहें कि आप ऐसा मत कीजिए, आप इसी धर्म में रहिए। और बाबा साहब नहीं माने तो कई लोग गए जो उसमें हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने पेशकश की बाबा साहब के पास में कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम आपको 40 करोड़ रुपये देते हैं, आपके 100 पुश्ते घर में बैठ के करें। तो बाबा साहब ने ये कहा कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो उसमें जो कुछ त्रुटियाँ हैं जिसका लाभ उठा के
उस समाज का जो वर्ग है उसका शोषण किया जा रहा है जाति के नाम। तो मैं ऐसा धर्म स्वीकार करूँगा जो भारत का हो और सनातनी का हो। उन्होंने सारे धर्मों में अध्ययन किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भवन को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने का कारण इसमें जातिवाद कहीं दूर दूर तक के नहीं, वो मानवतावादी विचार का ये जो धर्म है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और कुछ ही दिनों बाद 6 दिसंबर को भी डेथ हुई। पैसे की बहुत कमी थी तो एक ब्रेड के ऊपर पूरा दिन निकालते थे और 18 घंटे पढ़ाई करते थे, एक ब्रेड और एक चाय के ऊपर। लाइब्रेरी के अंदर ही उनका पूरा हो जाता था और उसका कारण था कि किताबें खरीदने के पैसे नहीं कम थे। तो अभी हम पूरा अंदर से म्यूजियम घूम के आए। बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, उनके पूरे जीवन के ऊपर बहुत बढ़िया से पूरा लिखा हुआ है और पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, उनकी अस्थि भी है यहाँ पे। सबका हमने देखा। अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा उज्जैन। यहाँ से करीब 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, तो जल्दी चलते हैं। वहाँ से फ़ोन आने भी शुरू हो गए कब तक आ रहे हैं। तो कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो बस हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं उनका, 5-10 मिनट में वो भी आ जाएंगे। तब तक गाना सुन रहे हैं हम। यस फाइनली बहुत सुंदर हमने रास्ते में देखा कॉरिडोर, अब जाके देखेंगे। हाथी देख सकते हैं। हाथी से ना हाथ नहीं मिला। तो आज हम लोग आए हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप सभी लोग भी हमारे साथ चल सकते हैं। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नया नया कॉरिडोर बना है वो भी देखने का मौका मिलेगा। चलिए अभी मैं आपको बहुत देखती हूँ, सुनती हूँ, आपकी बात बहुत हंस रहा है। और यहाँ साड़ी पहन के एंट्री होती है, मुझे मालूम नहीं था और मैं लकीली आज साड़ी पहन के आई। वाह, मतलब गर्भगृह में एंट्री हुई होती साड़ी। आपको आवाज़ आ रही होगी, स्पीकर पे लगातार ओम का उच्चारण हो रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, दर्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, दर्शन करते हुए जा रहे हैं और
अलग ही हलचल है, अलग ही हलचल और माहौल है यहाँ का, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादभट्टपर्वय चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बगिरिझषन्निलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टपावति किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। सुंदर दर्शन हो गए, बहुत प्यार से दर्शन हो गए, बड़ा आनंद आया, हमें भजन भी सुनाया, आशीर्वाद मिला। जय श्री महाकाल महादेव। जय श्री महाकाल। बहुत सुंदर और भव्य दर्शन हो गए, मजा आ गया। इतना अच्छा मतलब दर्शन हुआ, महादेव इतने प्यारे लग रहे थे और जैसे हमने गाना सुना तो मुझे लग रहा था कि आशीर्वाद दे रहा हूँ भगवान जी। मजा आ गया भाई। हर हर महादेव। आज महाकाल जी का दर्शन हुआ और कॉरिडोर भी इतना बढ़िया बना हुआ है। तो हमने अभी कुछ रुद्राक्ष की माला और ये महाकाल जी का बहुत बढ़िया स्टैचू लिया है। आज हम लोग सुबह से वैसे कुछ खाए नहीं है ढंग से, क्योंकि जल्दीबाजी में निकले सुबह, और अब बज रहे हैं शाम के 6:15। लग रही है भूख प्यास, तो पी रहे हैं गन्ने का जूस। इसको देखो कैसे वीडियो बना रहा है गाइस। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जितना कैमरे में आपको दिख रहा है इस व्लॉग में, उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अगर आप खुद आके यहाँ पे दर्शन करेंगे। पूरा रोड को हर हराते हुए जाएंगे, बोल बम बोल बम। तो आप मेरे पीछे कॉरिडोर देख सकते हैं, कितना ही सुंदर लग रहा है बाप रे। पूरा दिल खुश हो गया है। उज्जैन में दोबारा आऊंगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए, और आज सभी को भी दिखाते हैं इस ब्लॉग में महाकाल कॉरिडोर। तो यहाँ से एंट्रेंस है महाकाल कॉरिडोर का। इधर रिक्शे में भी घूम सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे घूमेंगे।
बहुत सुंदर है। पूजावसान समये दशवक्र गीतम यह शंभु डिटेलिंग देख रहा हूँ मैं, कितनी जबरदस्त डिटेलिंग है भाई। तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता ये कितना सुंदर लग रहा है ना, त्रिशूल डमरू, वाह। कितना सुंदर है यार, अगर हम लोग ये नहीं देखते तो मिस हो जाता। अभी हमारा प्लान क्या बन रहा था कि अंकल आंटी ने सैंडविच पैक करके लाए थे, वो हमने खाया। प्लान बना था कि अब चलते हैं वापस इंदौर, लेकिन फिर बोले कि अभी इतने पास आ गए और ये ना देखें मज़ा नहीं आएगा। अंकल साहब ने फोर्स किया कि यहाँ तो ज़रूर आना ही पड़ेगा देखने के लिए, इतना सुंदर है। इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए सब ऋषि की मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। गाइस ये देखिए कितना डिटेलिंग है इसमें भाई, अभी टाइम लेके बनाया हुआ है। जबरदस्त है एकदम। सीधे क्या है, महू का वो रास्ता है हम लोग का, तो हम लोग सीधे निकल जाएंगे उधर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे बच्चे हमारे परिवार में हैं। बस चाहेंगे तो हम लोग दोबारा भी मिलेंगे। ठीक है, वैसे बस